अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान ने खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। अब 10,000 किलोमीटर तक ईरान मार कर सकता है। इसराइल के बाद अमेरिका ईरान के निशाने पर आ गया है। ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान के अंदर ये आवाजें उठ रही थी कि हमें न्यूक्लियर हथियार हासिल करने चाहिए, लेकिन आयतुल्लाह खामनेई जो कि कह लीजिए कि रूहानी पेशवा हैं ईरान के, जो इनकलाबी वहां पर हुकूमत है उसके, उनका 2003 का एक फतवा है जिसमें उन्होंने जो न्यूक्लियर हथियार है उनको मोहल्लिक करार दिया है, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल से कई जानें जा सकती हैं। लेकिन अब जो ईरान के अंदर पार्लियामेंटेरियन है वो खतूत लिख रहे हैं, हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं, आयतुल्लाह खामनेई पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपना फतवा वापस लें और जो ईरान है वो एटमी कुव्वत बने ताकि ईरान अपना दिफा कर सके। अब आयतुल्लाह खामनेई मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने कौम से खिताब किया है और इस खिताब में उन्होंने न्यूक्लियर मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, आयतुल्लाह खामनेई ने अमेरिका और जो मगरबी ताकतें हैं उनको पैगाम दिया है अपने खिताब में कि न्यूक्लियर मुज़ाकरात का ईरान को कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो मगरबी ताकतें और खासतौर पर अमेरिका है वो ईरान से ये मुतालबा करते हैं कि अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको तर्क कर दें। उसके जवाब में जो ईरान है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईरान को ऐसा मफलूज बनाने की कोशिश की जा रही है कि बैरूनी जारियत हो तो ईरान उसका रद्दअमल और ईरान उसका जवाब न दे सके। आयतुल्लाह खामनेई ने अपने खिताब में यह कहा। साथ साथ आयतुल्लाह खामनेई ने कहा जो अमेरिका हमसे मुज़ाकरात करना चाहता है वो नेगोशिएट नहीं, डिक्टेट करना चाहता है। अमेरिका की जानिब से ईरान को कहा जाता है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म कर दें। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि अभी हमसे कहा जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करो, बाद में कहा जाएगा कि अपना मिसाइल प्रोग्राम खत्म कर दो। इसका मतलब यह है कि ईरान को कहा जाए कि तुम सरेंडर कर दो, हम सरेंडर करने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों 70 से ज्यादा जो ईरानी पार्लियामेंटेरियन है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसको खत लिखा था और उस खत में मुतालबा किया गया था कि ईरान को चाहिए कि ईरान जल्द से जल्द एटमी हथियार हासिल करे। जहां ये खबरें आ रही थी वहां जो बड़ी खबर सोशल मीडिया पे आई और ईरान ने अब तक सरकारी तौर पे इसकी तस्दीक नहीं की, वो 10,000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल है जो कि दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हासिल कर लिया है। दुनिया में 5 ऐसे ममालिक हैं ऑन रिकॉर्ड जो ये दावा करते हैं कि उनके पास ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक खित्ते से, एक बरे आजम से दूसरे बरे आजम पर हमला किया जा सकता है, मिसाइल दागा जा सकता है। इसकी रेंज 5,000 किलोमीटर से शुरू होती है और कई हजार किलोमीटर तक ये जाती है। अब जो ईरान का मिसाइल है कहा जा रहा है कि इसकी रेंज तकरीबन कम से कम 10,000 किलोमीटर है, यानी इसराइल, जहां पर ईरान इसराइल जंग के बाद ईरान ने मिसाइल दागे थे, इसराइल तक वो जो मिसाइल थे, ईरानी मिसाइल, वो पहुंचे थे। तल अवीव के अंदर बाकायदा उन्होंने तबाही मचाई थी और बाद में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने इस बात का एतराफ किया था कि हाँ, ईरान ने इसराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया जो 12 दिन की लड़ाई थी उसमें। अब अगर ईरान 10,000 किलोमीटर का ये जो मिसाइल है वो सरकारी तौर पे कह देता है कि उसने ये हासिल कर लिया है और दुनिया को ये बता देता है कि उसके पास ये टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मजीद ईरान पर पाबंदियां लगाई जाएंगी, लेकिन ईरान मजीद मजबूत होगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका है वो ईरान के टारगेट पर आ जाएगा। अगर आप 13 जून के बाद जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी ईरान इसराइल की, उसमें एक बात को नोट करें तो वो अमेरिका की मदद थी। इसराइल को शिकस्त हो रही थी, लेकिन इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू बार बार अमेरिका को मदद के लिए पुकार रहा था। जो डोनाल्ड ट्रंप था वो उस जंग में कूदना नहीं चाहता था, लेकिन बिला आखिर गालिबन 22 तारीख को, 22 जून को या उससे कबल जो अमेरिका था उसने जो बंकर बस्टर बॉम्ब थे वो ईरान के 3 साइट्स पे दागे, उनके न्यूक्लियर साइट्स पे, और उनको नकारा बनाने का दावा किया। ईरान ये कहता था कि उसकी जो साइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है, लेकिन उसका जो न्यूक्लियर प्लांट है वो महफूज है। और अब ईरान ये दावा कर रहा है कि वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर सकता है। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाया गया है, ये चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, रशिया के पास है, नॉर्थ कोरिया के पास है और भारत के पास है। पाकिस्तान के बारे में भी मगरबी मीडिया में यह दावा किया जाता है कि उसके पास भी ICBM मौजूद है, लेकिन सरकारी तौर पे पाकिस्तान ने अब तक उसको डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अब अगर ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो ये जो रीजन है इसमें दोस्तों जो खतरात
गुज़िश्ता दिनों सामने आए थे कि एक बड़ी जंग अफगानिस्तान उसका मरकज दोबारा बन सकता है और इस रीजन में वो जंग लड़ी जा सकती है और निशाना उसका ईरान है। उसकी वजह यह है कि जो इसराइल है उसके वजूद को वो ये समझता है कि ईरान के होते हुए हमेशा खतरा लाहक रहेगा। इसीलिए 13 जून की लड़ाई में कोशिश की गई थी कि ईरान को पैरालाइज किया जाए, ईरान के अंदर जो खामनई की हुकूमत है उसका तख्ता गोल कर दिया जाए, ईरान के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया जाए या बगावत बर्पा कर दी जाए और एक नई हुकूमत कायम कर दी जाए जिसमें इसराइल और उसके सहूलतकारों को नाकामी हुई थी। अब दोबारा अफगानिस्तान को मरकज बनाकर उस मंसूबे पर अमल दरामद किया जा सकता है और उसका इशारा गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दे दिया था जब डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान तालिबान से यह मुतालबा किया कि जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए। बगराम एयरबेस की जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है उसका इजहार खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया था कि जो चीन है तकरीबन 1200 किलोमीटर वहां से उसका फासला है और सिंचियान जो सूबा चीन का है वहां पर जो मिसाइल है न्यूक्लियर मिसाइल है वो जो चाइना है वो वहां पर बनाता है, वो उसका मरकज है। लिहाजा अमेरिका को हर कीमत पर बगराम एयरबेस चाहिए। लेकिन जो अफगान तालिबान है वो ऐलान कर रहे हैं, बाकायदा वो तो ऐलान जंग कर रहे हैं कि वो किसी कीमत पर भी अमेरिकी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने देंगे। लेकिन जरा ये दावा करते हैं कि जो अफगान तालिबान है वो अपनी कीमत लगा रहे हैं, अफगान तालिबान अपना रेट बढ़ा रहे हैं ये धमकियां देके और एक बड़ी मोटी कीमत पर वो मान सकते हैं कि अमेरिकी फुट एंड ग्राउंड हो, अमेरिकी जो फौज है वो बगराम एयरबेस पे आए और मामलात को देखे। अब सूरत हाल क्या बनती है ये तो मुस्तकबिल बताएगा, लेकिन जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, अमेरिका बहादुर कोई फैसला कर ले तो और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत भी हो तो वो उस पर अमल दरामद करता है। देखना है कि बगराम एयरबेस क्या अमेरिकी कब्जे में जाता है या नहीं। लेकिन दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं उस हवाले से जो अमीर हैं, तालिबान के अमीर हैं, वो दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं और बाकायदा अब तो इख्तलाफात अफगान हुकूमत के अंदर भी खुलकर सामने आए हैं। जब गुज़िश्ता दिनों जो अफगानिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये दावा किया कि रात के वक्त अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं वो अफगानिस्तान के टेरिटरी में आते हैं, वो वहां पे सर्वेलेंस करते हैं। यानी जो अफगान तालिबान जो अपनी खुदमुख्तारी का राग अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी सरजमीन पर अफगान अमरीकी जो फौज है वो नहीं आ सकती, लेकिन अमरीकी ड्रोन्स वहां पर गश्त कर रहे हैं, वहां पे सर्वेलेंस कर रहे हैं। इस बात का इजहार खुद अफगानिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर गुज़िश्ता दिनों कर चुके हैं। बाकायदा जो इख्तलाफात अफगान हुकूमत के अंदर सामने आ रहे हैं उसमें अफगान एजुकेशन मिनिस्टर ने यह कहा कि तालीम और साइंस के बगैर जो अफगानिस्तान है उसकी तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन कंधार में बैठे हुए अफगान तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह वो इसके बरखिलाफ सोचते हैं। दोस्तों मुल्ला हैबतुल्लाह दोबारा गार वाली जो जिंदगी है, पुरानी जिंदगी, आज से कई हजार साल पहले वाली जिंदगी, उसमें दोबारा लौट कर जाना चाहते हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान के साथ मामलात हैं उनको भी खराब किया जा रहा है। पाकिस्तान में दोस्तों जो दहशतगर्दी हो रही है उसमें टीटीपी के जो खारजी दहशतगर्द हैं वो मुलव्विस होते हैं। पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की फौजी जवानों को निशाना बनाया जाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से बार बार प्रोटेस्ट कर चुका है। लेकिन अब सीनियर सहाफी हैं समी यूसुफजई, अफगानिस्तान के मामलात को, तालिबान के मामलात को बहुत अच्छे तरीके से वो कवर करते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो जो उन्होंने ट्वीट किया है इस जराए से वो बड़ा मानेखेज है। दोस्तों वो अपने ट्वीट में कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए असल खतरा उस दिन होगा जब अमीर तालिबान यानी मुल्ला हैबतुल्लाह टीटीपी के जो कह लीजिए फतवा है उसके खिलाफ नहीं देंगे। यानी उन्होंने अब तक समी यूसुफजई के मुताबिक मुल्ला हैबतुल्लाह ने टीटीपी के खिलाफ कोई फतवा नहीं दिया है और जो कह लीजिए अगर वो उनके हक में फतवा दे देते हैं, यानी अभी जो टीटीपी के तालिबान के जो अमीर है मुल्ला हैबतुल्लाह उन्होंने अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखी हुई है, ना वो टीटीपी के खारजियों के हक में फतवा दे रहे हैं ना वो खिलाफ फतवा दे रहे हैं। समी यूसुफजई का कहना है कि पाकिस्तान के लिए खतरा उस वक्त होगा जब वो टीटीपी के हक में फतवा दे देंगे। अभी जो मुल्ला हैबतुल्लाह की पॉलिसी है वो ये है कि टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान में पनाह ले, वो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान को कमजोर करे, पाकिस्तान की फौज पर हमले करे और उसका फायदा जो अफगान तालिबान है वो उठाएं। लेकिन मामला ये है कि जो अफगानिस्तान है उसके मामलात अंदरूनी तौर पे खलफचार का शिकार हो रहे हैं। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि दो ग्रुप, काबुल ग्रुप और जो कंदारी ग्रुप है वो आमने सामने है। मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता जो बगावत है वो परवान चढ़ रही है और बहुत मुमकिन है कि पाकिस्तान की सपोर्ट
और अमेरिका की सपोर्ट से मुल्ला हैबतुल्लाह का तख्ता उलट दिया जाए, मुल्ला हैबतुल्लाह को फारिग कर दिया जाए। और साथ साथ ये भी एक थ्योरी है कि जो अमेरिका बगराम एयरबेस लेना चाहता है उसमें वो मुल्ला हैबतुल्लाह को निशाना बनाना चाहता है, उनको वो टारगेट करना चाहता है, क्योंकि अफगान तालिबान ये समझते हैं कि मुल्ला हैबतुल्लाह के होते हुए अफगानिस्तान जो मॉडर्न दुनिया है, बाकी दुनिया है, उसके साथ नहीं चल सकता है। इसीलिए कई अब सूबों में मैं आपको बता चुका हूं इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, पाबंदी लगा दी गई है। और ये जो खित्ता है, ये जो मिडिल ईस्ट है और जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया है, यहां पर आने वाले दिनों में दोस्तों बड़ी लड़ाई हो सकती है, मामलात खराब हो सकते हैं और इसके आसार आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान से दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।